चल के आया कबूल करें। जितनी भी तमाम आपकी नेक दिली हाजात हैं मालिक उन्हें पूरा फरमाए। इजाज़त लेके नौकरी शुरू की है, कोई जाकरी दावा नहीं, सारा दिन एक गुलशन खिलता रहा है और सारा दिन बेशक गर्मी थी या नहीं थी, ये बादे सबा के झोंके आते रहे। ये कारवाने मिधत रवां दवां रहा है और सरकार की बारगाह में नजराने अकीदत पेश किया जाता रहा। अभी करोड़ा बेहतर पढ़ने वाले अहबाब को मेरे बाद इमाम हुसैन शहनशाह बादशाह के अजीज़ जनाब हबीब के यहाँ जो दफ्तर है उसमें अपना नाम दर्ज करवाना है। तो मैं जितना ताल्लुक़ मेरा ज़ाकरी से है उतना ताल्लुक़ मेरा इस घर से भी है। खैर जितना ताल्लुक़ मैं जुमला यूँ कहूँगा, जितना ताल्लुक़ मेरा ज़िक्र से है उतना ताल्लुक़ मेरा इस घर से भी है। जिस ज़माने में ज़ाकरी से ताल्लुक़ नहीं था उस ज़माने में भी इस घर से एक अच्छा ताल्लुक़ रहा है। तो लम्हा भी ज़ाय किए बगैर बिल्कुल घर वाली बात है, जहाँ जहाँ तक आप सुनते जाएंगे। अगले मेरे बेहतर पढ़ने वाले आ गए तो उनके हवाले मिंबर। कुरान अल्लाह का वो कलाम है जो कलामों का भी अल्लाह है। मेरे मोहतरम लम्हा भी ज़ाय नहीं करना, बाखुदा थकावट अपनी जगह पे है, सारे दिन का एक सफ़र किया है और बिल्कुल घर वाली बात है। अली हसन बड़ी कमाल नौकरी आप मेरे से पहले कर रहे थे। बात जनाब शुरू हो गई, तवज्जो रखिएगा। जिस बंदे को ये इंतज़ार है कि लड़ा भेड़ा खप्पा शेर पड़ा वदाद लवा, वो इंतज़ार करे अली, कोई 8-9 साल इंतज़ार करे। कुरान अल्लाह का वो कलाम है जो कलामों का भी खुदा है। मेरे मोहतरम वो प्यार भरी बातें हैं अल्लाह की अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। कोई इतने प्यार भरी बातें कुरान में की हैं कि उसके बाद बातें करना ही छोड़ दी। मेरे मोहतरम बुजुर्ग, अल्लाह ने कोई इतने प्यार भरे खत लिख दिए इस किताब मुबीन में, इस किताब हकीम में कोई इतने प्यार भरे खत लिख दिए कि उसके बाद खत लिखना ही छोड़ दिए। तो उसी कुरान की रूह से नबी खुदा जनाब सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा करना चाहता हूँ। फिर जहाँ जहाँ तक बात चलती जाएगी वहाँ तक करते रहेंगे। बात जनाब मैं शुरू करूँ, बस अपनी तवज्जो रखिएगा। फैसला नज़रिया हर बात पे नुक्ता मरकज़ है। ये बात मुसलमानों का हर फिरका इस बात को तस्लीम करता है कि जो नबी होता है ना वो अपने वक्त में हाकिम होता है। आप जवान भाई बैठे हो, ये 2022 है, कोई बात समझ ना लगे तो मेरे से पूछनी है, ठीक है? मैं समझा के जाऊंगा, भाग के जाने वाला जमाना ही नहीं है। मेहनत ज़ाया नहीं करनी, मुझसे पूछना है, समझ आए तो फिर मुझे कीमत भी देनी है। जो नबी होता है मेरे भाई, ये बात याद रखना, वो अपने वक्त में हाकिम होता है। कुरान से हट के एक भी जुमला कहूं तो मुझे मिंबर से नीचे उतरने का कह देना। वाहिद नबी है सरकार सुलेमान बिन दाऊद नबी, जिनको हाकमियत बादशाहत की शक्ल में मिली थी। पहाड़ सहरा बन दरिया जंगल मुकम्मल कुर्रा अर्ज पे इस नबी की हुकूमत थी। तमाम कुर्रा मांगा था, मेरे अल्लाह मैं चाहता हूं मुझे ऐसी हिकम, मुझे ऐसी कुछ ऐसा मुझे हाकिम बना दे, मुझे ऐसा हाकिम बना दे कि मैं पूरी जमीन पे हुकूमत करूं। अल्लाह ने नवाज दिया। निगरान इंसान जिन्नात हैवान तमाम तख्लीक इनके ताबे थी। हर खिलकत की बोलियां जानते थे। 25 फरसख तक लंबा इस नबी का तख्त था जिसे जिन्नात उठा के रखते थे। हवाएं इस नबी के सामने मुसख्खर थीं, जिन्नात ने तख्त उठाया होता था। और इज्जत हुसैन की कसम मैं नहीं कह रहा, तफसीर कुरान कहती है कि हवा हुक्म सुलेमान अलैहिस्सलाम से उस तख्त को लेकर इतनी तेजी से सफर करती थी कि महीनों का सफर लम्हों में होता था। मेरे मोहतरम ऐसे ही पढ़ना है मुझे, ये बिल्कुल आपने, और ऐसे ही मुझे सुनना भी है। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ूंगा, कोई वो जल्दी वाली बात नहीं है। बस यहां पे देखिएगा मेरी तरफ। हवा उस तख्त को लेकर इतनी तेजी से सफर करती थी कि महीनों का सफर लम्हों में तय होता था। अब जो कोई जमींदार बैठे हो उनसे पूछिएगा, नहीं तो किसी पटवारी से सलाम दुआ हो तो उससे भी पूछ लीजिएगा। 3 मील हो तो 1 फरसख बनता है, ठीक है? 100 फरसख तक इस नबी का लश्कर खड़ा होता था।
300 मील तक इस नबी का लश्कर था, यानी 100 फरसख। 25 फरसख पे इंसान होते थे, 25 फरसख पे जिन्नात होते थे, 25 फरसख में बीच में जंगली और पालतू जानवर होते थे, और बकाया 25 फरसख पे ऊपर बुलंदी पे परिंदे परवाज करते थे, और परिंदे 2 सफ़ों में होते थे। एक सफ़ ऊपर होती थी, दूसरी सफ़ नीचे होती थी। और इज्जत हुसैन की कसम है, इस सेटिंग से सरकार सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें एडजस्ट किया था कि परिंदे 25 फरसख में इस अदा से पर मारते थे कि जब ऊपर वाले पर खोलते थे तो नीचे वाले बंद कर लेते थे। जैसे नहीं समझ आ रही वो इंतजार कर ले, चल ले मेरे साथ। ऊपर वाले पर खोलते थे भाईजान, मेरे मोहतरम, ऊपर वाले पर खोलते थे तो नीचे वाले, आपने मुझे बात की दाद नहीं दी, मेरे ख्याल से आप समझे नहीं है। दाद ना भी दी होती तो आपका परेशान चेहरा मैं देख के कह रहा हूं कि आप समझे नहीं है। आप मुस्कुरा भी देते तो दाद हो जाती, मुझे पता चल जाता कि मेरी बात तो आप तक पहुंच रही है ना। अब आपको समझाने के लिए मैं एक मेहनत और कर रहा हूं, ये 10 सेकंड मैं स्पेशली आपके खाते में डाल रहा हूं, ठीक है? मुझे अकेला नहीं छोड़ना, बेशक सारे अकेला छोड़ दें। ऊपर वाले पर खोलते थे भाई, नीचे वाले बंद कर लेते थे। नीचे वाले खोलते थे तो ऊपर वालों को पर मारने का मौका मिल जाता था। समझाना ये चाह रहा हूं, 25 फरसख में भी परिंदे इस अदा से उड़ते थे भाई, किसी भी सूरत में सूरज की धूप चेहरा सुलेमान तक नहीं आती। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे, ये मेरा शहर सलामत रहे। जो मुश्किल बात के खरीदार है वो जो पीछे बैठे हैं, अगर महसूस न करें तो हाथों को बुलंद करके नारो हैदरी। मेरे किसी भी सूरत में, थैंक यू सर, थैंक यू भाईजान। जी, किसी भी सूरत में सूरज की धूप चेहरे सुलेमान तक नहीं आती थी। अच्छा, लाहौर शहर है, ठीक है, तो मैं हवाला दे के बात, ये वीडियो बन रही है, ये स्पीकर पे मुंह है। पहली किताब तारीख इस्लाम, दूसरी किताब अराइस सालबी, तीसरी किताब रोज़तुस सफ़ा, चौथी किताब क़िससुल अंबिया। 2 शिया 2 सुन्नी किताबों के हवाले मिंबर पे कबूल करके मुश्ताक जी मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। अब ये था प्रोटोकॉल मेरे नबी का, अब ये था निजाम मेरे सरकार का, इस अदा में तो रहते थे। अब मेरी बात सुननी है, मजमून जनाब शुरू हो रहा है। दरबार सजा हुआ था जनाब सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम का, या अचानक सूरज की धूप रुख अनवर पे आ गई। जलाल के आलम में, उर्दू समझते हैं ना, जुमला सुने फिर। जलाल के आलम में रुख अनवर का रुख ऊपर किया। कुरान दी कसम कोई 3 मजलिसां दी जाई ते अंदर मैं तो शायरी सुना बैठा, गालिब तमीर तकी मीर दी, ठीक है? अभी मेरी उर्दू जाया नहीं करनी। इज्जत हुसैन की कसम है, 10-10 रातें जागना पड़ता है इमाम ज़माना की मौजूदगी की कसम, एक मजमून तैयार करने के लिए। मैं इतनी बड़ी कसम उठा रहा हूं बाखुदा। अब आप सुने मेरी मेहनत, मालिक आपको सलामत रखे। सूरज की धूप चेहरे पे आ गई रिजवान। जलाल क्या, किताब की लैंग्वेज को मिंबर की लैंग्वेज में ढालने का नाम खिताबत है, क्योंकि किताब के लफ्ज और होते हैं, मिंबर पे बात और अदा से करनी होती है। जो इसे ढाल ले वो खतीब होता है। इज्जत हुसैन की कसम है, बात किताब में से कोई इतनी कीमती मिल गई कि मिंबर की लैंग्वेज में ढालने के लिए मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। तारीख इस्लाम, राइटर का नाम है नजमुल हसन करारवी, खुदा की कसम लिखा तो उसने कलम से कयामत ढा दी। कुछ मजा मुझे अचानक इतना ज्यादा आ गया, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। मीर अनीस ने, हम वो हैं गम करेंगे मलक जिनके वास्ते, रातें तड़प के काटी हैं इस दिन के वास्ते। अल्लाह करे कि अब मैं शेर सुना सकूं। मिसरा बड़ा कीमती आ गया बाबा जी, वो मिल के ना रहे वो फरमाते हैं कि भाईजान, भैया मुझे देखिएगा, वो फरमाते हैं सूरज की धूप ना भाईजान रुख अनवर पे आ गई। जलाल के आलम में ऊपर परिंदों की तरफ देख के जलाल में फरमाया, किसकी ड्यूटी थी यहां जो अपनी जगह से हिला और उसके हिलने की वजह से सूरज की धूप मेरे चेहरे तक पहुंची है। बड़े आराम से मैंने कह दिया और बड़े आराम से आपने सुन लिया। बड़े आराम, मुझे बड़े आराम से कहा और बड़े आराम से आपने सुन लिया। सन्नाटा हो गया परिंदों में, 2 की 2 सफों में वही सन्नाटा हो गया जो पीछे वाले मोमिनीन में सन्नाटा है। मुकम्मल तौर पे, हाँ मुकम्मल तौर पे आप मेरे ख्याल से आगे वालों में शामिल होना चाहते हैं, मिलके नारे हैदरी। अब जब पता कराया गया तो एक हुद अपनी जगह से गायब था। कुरान पढ़ लो। फौरन परिंदों के सरदार उकाब को हुक्म दिया, जल्दी कर आसमानों की बुलंदियों पे परवाज कर जाके, और जहां से हुद मिलता है जिंदा या मुर्दा उसे लेके आ, मैं उसके टुकड़े टुकड़े ना कर दूं। वो गया कहां पे?
बाबा जी उकाब आसमानों की बुलंदियों पे भाईजान गया, उसने, उसकी नजर तेज होती है ना, ठीक है, उसने चारों तरफ जमीन पे निगाह दौड़ाई, उसने देखा सरजमीन यमन की जानिब से हुदहुद उड़ता चला आ रहा था। बखुदा राइटर ने इतने कमाल जुमले लिखे हैं रिजवान, वो कहते हैं कि जब हुदहुद पे नजर पड़ी तो उकाब झपटा, साकिब ऐसे झपटा कि उसे ले डाले। जब लफ्जों के खरीदार बैठे, जब हुदहुद ने अपनी जान जाती देखी ना, उसने वहीं परवाज करते हुए सहम के कहा, ऐ हम परिंदों के सरदार उकाब, तुझे कसम है उस जात की जिसने तुझे इस कुव्वत से नवाजा है, मुझे मार नहीं, मुझे दरबारे सुलेमान मिलेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हाथ सलामत रहे, ये जवानियां सलामत रहे। उधर पीछे बैठे मिलके नारे हैदरी। मार नहीं, पढ़ना है तेरे को, पढ़ना है, मार नहीं, मुझे बारगाह बिस्मिल्लाह, थैंक यू, हो गया बस। मार नहीं, मुझे दरबार सुलेमान में। अगर साउंड वाले भाई मुझे सुन रहे हैं तो जरा सी को इसकी बंद कीजिएगा। हुदहुद लाया गया बारगाह सुलेमान में, बुलंदी पे है जहीर तख्त, और तख्त भी जिन्नों ने उठाया हुआ, वो बुलंदी पे तख्त, तख्त जिन्नों ने उठाया हुआ। हवाई अदालत में हुदहुद नामी मुल्जिम कटहरे मिला के खड़ा किया गया, और हुदहुद की सबसे बड़ी मजबूरी यह थी कि जिसे काजी बना के मुकदमा अपना पेश करना चाहता था वही उसका मुद्दई निकला। खड़ा हो गया सामने, हाथ जलाल में है सरकार सुलेमान बिन दाऊद नबी। इधर 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 देखना, शहर लाहौर है। पहला वो जुमला कहना चाह रहा हूं जिसपे मुझे लगता है कि इस पे दाद आनी चाहिए, मांग नहीं रहा, जुमले की नौयत बता रहा हूं। नीचे वो 100 फरसख तक लश्कर, ऊपर बेचारा हुदहुद हवाओं में खड़ा था, और जनाब सुलेमान ने फरमाया, कहां गया था अपनी जगह छोड़ के? अगर तूने मुझे अपने जाने की असल या मजबूत वजह न बताई, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। याद रखना लाहौर वालों, ये गुस्सा नबी की बादशाहत का गुस्सा नहीं था, ये जलाल नबी की नबूवत का जलाल था, क्योंकि नबी वो करता है जो उसे अल्लाह हुक्म देता है। ये हुदहुद नबी ने अपनी मर्जी से इस जगह नहीं खड़ा किया था, उसे अल्लाह ने हुक्म दिया था कि इसे यहां पे खड़ा कर। नबी ने फरमाया, मुझे पक्की वजह बताई, तू जगह छोड़ के क्यों गया, नहीं तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और तुझे नहीं पता जहां नबी खड़ा करे वहां से आगे पीछे नहीं होते। लाहौर शहर है, किसी को बात समझ आई हो मेरी? वो आखिरी हाथ को मेरा सलाम, मैं कुर्बान होगा। मिलके बोलो हैदरी। तुझे नहीं पता जहां अल्लाह का नबी खड़ा करे वहां से तो हिला नहीं करते। कर्मा ले तू कहते टूट गया। हाय 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 हाय, अल्लाह में इरफान है तेरा भी। बाबा जी कुरान की कसम है, इसी 1-1.5 फुट के बीच में खड़े होकर पढ़ना है, नहीं हाथ मारने, नहीं लड़ना आवाम से दाद लेने के लिए। कुरान की कसम, वो बुत्ती अपने अंदर से मार दिया है कि मजमा दाद दे तो जाकिर बड़ा होता है। इमाम हुसैन की कसम, मजमा खड़ा करना मयार ही नहीं बचा। अब मजमा खड़ा करना कौन सी बात है, हर बंदा ही मजमा खड़ा कर रहा है। बाखुदा जितनी दाद आज तक मैं ले चुका हूं ना, अगर उससे भी मेरा पेट नहीं भरा तो दाद वाला कशकोल कभी मेरा तो पुर हो ही नहीं सकता। नहीं चाहिए मुझे दाद, मुझे मजमे की सिर्फ तवज्जो चाहिए। मेरे भाई सिर्फ लम्हे के लिए मुझे देखना, बात बहुत बारीक कर रहा हूं। खुदा की कसम, अगर तुम्हारी झोली में वुसअत हो तो अर्श झोली में उतर आएगा। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बारीक बात मेरी खिताबत में इसके बाद भी ना आए। गया कहां था मुझे छोड़ के, जगह छोड़ के क्यों गया इजाजत लिए बगैर? हुद हैवान होके हुज्जत खुदा से कह रहे, बादशाह मैं एक ऐसी खबर लेके आया हूं जिसका इल्म आपके पास भी नहीं है। ज़हीर, ऐसी खबर लाया हूं। हुद कह रहे भाईजान, तारिक नजर नहीं आ रहा, हुद कह रहे एक ऐसी खबर लेके आया हूं जिसका इल्म नबी ये खुदा आपके पास भी नहीं। खैर ऐसा, ये छोड़ दे बेटा, ऐसा हुद ऐसी खबर लाया हूं जिसका इल्म हुज्जत खुदा आपके पास भी नहीं। तवज्जो है जनाब की? आपके पास भी नहीं है। याद रखिएगा, खुदा की जात आदिल जात है।
जो अदल न करे वो तो अल्लाह ही नहीं होता। पढ़े असूल दीन, तौहीद, अदल दूसरे नंबर पे है। जो अदल न करे आगा शायद वो तो अल्लाह ही नहीं है। उसने चीजों को जगह जगह पे एडजस्ट किया है, और जैसा वो एडजस्ट करता है वैसा कोई नहीं कर सकता। बेशक उसने हैवान बनाया है, लेकिन कुछ चीजों का शऊर उसने हैवानात को भी दिया है। मैं इस बात को ऐसे समझाता हूं भी, दो चीजें अल्लाह ने खल्क की हैं, एक खल्क की है अक्ल, दूसरी खल्क की है नफ्स परस्ती, जिसे हिस्स कहते हैं। ठीक है, दोनों चीजें खल्क कर दी। फरिश्तों में अक्ल रखी है, नफ्स परस्ती नहीं रखी। जानवरों में नफ्स परस्ती रखी है, हिस्स करते हैं, उनमें अक्ल नहीं रखी। इंसान में अक्ल भी रखी है, इंसान में नफ्स परस्ती भी रखी है। इंसान अक्ल पे चले तो फरिश्ता बन जाता है, नफ्स परस्ती पे चले तो जानवर बन जाता है। और बल्कि जानवर से भी नीचे चला जाता है। इंसान जानवर से भी नीचे इसलिए चला जाता है, जानवर भी, अब शेर जानवर दरिंदा है लेकिन शेरों के लिए नहीं। सांप जहरीला है लेकिन सांपों के लिए नहीं। लेकिन इंसान अपने ही भाई का लहू पीता है। यहां पे जरा कश्मकश ज्यादा है तो ज्यादा दरअसल इंसान अपने ही भाई का लहू, अपने ही बनी नौ की हड्डियां चबाता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जिन चीजों का शऊर उसने हैवानात को दिया, उन्होंने वैसा ही दिया। नहीं तो अली अब्बास अस्करी चैलेंज कर रहे हैं, सारी दुनिया के साइंटिस्ट इकट्ठे करो, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इकट्ठे करके उनसे कहो कि अपने इल्म का जुज इकट्ठा करें, कुल कर दें इल्म को, और मुकम्मल दुनिया के साइंसदान अपना इल्म इकट्ठा करके भी एक वैसा घोंसला तो बना के दिखाएं जैसा चिड़िया बनाती है। वैसा जाला तो बिछाएं जैसा मकड़ी बिछाती है। अब ये बातें आपने सुननी नहीं है, क्योंकि इन बातों में कोई मुनाजरा नहीं है, इन बातों में किसी पे अटैक नहीं है। ये शरीफाना बातें, इनसे कहें ना वैसा छत्ता बनाएं जैसा शहद की मक्खी बनाती है। जो शऊर उसने हैवानात को दिया है वो उन्हीं को दिया। ऐसी खबर लाया हूं जिसका इल्म आपके पास भी नहीं है। फरमाया क्या? तवज्जो है ना? हुदहुद ने कहा, बादशाह मेरी जब ड्यूटी का टाइम खत्म हुआ तो मैं उड़ता उड़ता सरजमीन यमन की जानिब गया। जब मैं वहां पे गया तो मेरा जहन ऐसा वहां महव हुआ कि मुझे वापस ड्यूटी वक्त पे आना याद ही नहीं रहा। वहां मैं उड़ता उड़ता चला गया, वहां मैंने एक मुल्क देखा जिसे मुल्क सबा कहते हैं। कुरान पढ़ने वाले चेहरों पे मैं मुस्कुराहट देख ही रहा हूं, जिसे मुल्क सबा कहते हैं। बादशाह वहां के लोग बड़े ज़हीन, बड़े अक्लमंद, बड़े हुस्न वाले, बड़े अखलाक वाले, हर हवाले से ओके लोग हैं। हर हवाले से वो लोग बड़े लोग हैं। उनके ऊपर एक मलिका हुकूमत करती है जिसका नाम है मलिका बिल्कीस। मलिका, आओ जनाब, मेरी मजलिस लग गई है समझो, तुसी आ गए। उनके ऊपर एक मलिका हुकूमत करती है जिसका नाम है बिल्कीस। बादशाह, उसके पास एक तख्त है जो याकूत और जमुर्द का बना है और उस पर पुखरात जड़े हुए हैं। बादशाह उसे एक वक्त में 50 लोग एक जगह से दूसरी जगह पे रखते हैं। बादशाह हर हवाले से वो लोग ओके हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है कि शैतान ने उन पे पर्दा डाल रखा है और वो अल्लाह के बजाय सूरज को सजदा करते हैं। जनाब सुलेमान ने फरमाया, हुदहुद अगर तू अपने कौल में सच्चा है तो मेरा ये खत ले और खत लेके मलिका बिल्कीस तक पहुंचा, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। उस खत में रिजवान सलाम दुआ के बाद नबी ये खुदा ने लिखा कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक पैगंबर हूं और मैं तुझे राह हक की दावत देता हूं। इस दीन को कबूल कर ले, अजराह दीगर, अदरवाइज जंग होगी और खून खराबा जिसकी जिम्मेदार तू खुद होगी। पता नहीं कौन समझे कौन ना समझे, इससे ज्यादा जल्दी मेरे जाकरी में है ही नहीं। वो उसकी पर्ची बनाई, वो खत लिखने के बाद वो हुदहुद की चोंच में दी। चोंच में देकर हुदहुद से कहा कि जल्दी जल्दी इसे जा और मलिका बिल्कीस तक पहुंचा दे। हुदहुद की चोंच में वो पर्ची आई। हवा को हुक्म दिया, 6 महीने जाने का सफर है यहां से, हुदहुद को लम्हों में पहुंचा। हुदहुद को, जैन साहब, हुदहुद को बिल बना दिया जी, मेंबर से गुजारिश कर रहे हैं, हुदहुद को लम्हों में पहुंचा। उन्हें तो तेरी गल कोई नहीं, हुदहुद को लम्हों में पहुंचा। हुदहुद उड़ता उड़ता आ गया मुल्क सुलेमान से मुल्क सबा। मलिका के महल के बाहर आके वो खड़ा हुआ। बाहर सिक्योरिटी टाइट थी, मुकम्मल तौर पे पहरेदार खड़े थे। तो अपनी मैं जटकी पंजाबी जुबान ही दसा भी इतना डाढ़ा पार आई उथे कि उथे चिड़ी भी नहीं पार मार सकती। तो ये तो शोधा हुदहुद आई। बेटा नहीं करो यार, मुझे मजलिस पढ़ने दो प्लीज। वहां पे या अली बस दुआ फरमाओ। वहां पर मुकम्मल तौर पर सन्नाटा था, अंदर जा नहीं सकता था। मलिका का कमरा था बालाई मंजिल पे। वो उड़ता उड़ता रोशनदान से अंकल जी दाखिल हुआ। मलिका सो रही थी, उनकी ख्वाबगाह में जाके मलिका के यहाँ पे खत रखा और वो चला गया।
वो वापस चला गया, मलिका उठी, इतना इंस्पायर हुई उस गुफ्तगू से, उसने कहा इस जमीन पे ऐसे लोग कौन से हैं जिन्होंने हमें ललकार मारी है। उसने मुल्क सुलेमान की जानिब एक पूरा वफद रवाना कर दिया, 75 तक लोगों की तादाद मिलती है, हीर और जवाहिर से उसने हाथी और ऊंट को लद दिया, और जो बड़ा मास्टरमाइंड था ना उनके वफद का, उसे 25 बड़ी बड़ी सोने की ईंटें दी कि ये जाके उनके बादशाह सुलेमान को मेरी जानिब से तोहफे में देना, और जाके देखना कि ये लोग हैं कैसे। 6 माह का सफर करते 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 वो वफद मुल्क सबा से मुल्क सुलेमान तक आ गया। जब कुछ दिनों के फासले पे दूर था तो अल्लाह ने जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम को वही की, वो वफद भेज रही है, वफद करीब आ गया, तू तैयारी कर। अगर कैमरामैन बैठे हैं तो जरा कैमरा फेरें। ये बात जाकरी में सबसे पहले मैंने की थी और मेरे ख्याल से मैं आज सबसे आखिरी बार कर रहा हूं। माजरत के साथ ये कैमरा फेर के मुझे वो बंदा बताना है जो जीता है, जागता है, होशो हवास में बैठ के हाथ कैसे नहीं बुलंद करता। वो आ रहे हैं, तू तैयारी कर। वो ला रहे थे 25 ईंटें सोने की तोहफा देने के लिए। जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में आया क्यों ना उन्हें थोड़ा हैरान किया जाए। वो करीब पहुंच गए, वो ला रहे थे 25 ईंटें। यहां जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शाह जिन्नात इफरीत को हुक्म दिया, इफरीत एक छोटा सा काम कर। वो वफद भेज चुकी है, वो आ गया है, वो ला रहे हैं 25 ईंटें सोने की। तू एक काम कर, जिस रास्ते पर चलकर उन्होंने मुझ तक आना है ना, तू वो सारा रास्ता ही सोने का बना। कोई बैठा है मेरी मजलिस में जिसे मेरी हाँ जरा समझ गए। आखिरी हाथ मिलके नारे हैदरी, ये दाद है। मैं तू एक काम, कितने आराम से जल्दी करे दुआ की कबूलियत वास्ते जो नारा लगाएगा वो सखी शाबाश के अंदर जाएगा। बोलो बोलो सखी लाल कलंदर। मैं सिर्फ अपने शहर को ये बताना चाहता हूँ कि मुझे शेर ही नहीं आते। आप भी सुन लें और वो भी सुन लें कि मुझे सिर्फ शेर ही नहीं आते। माजरत के साथ की वीडियो बन रही है, भाग के जाने वाला जमाना नहीं है। स्पीकर पे मुंह है, टाउनशिप में खमसा रखें, जनाबे सुलेमान बिन दाऊद पे मैं पढ़ने के लिए आऊंगा। 5 मजालिस मिंबर पे कह रहा हूं, रख लो। जिस बंदे का मूड बने मैं बताऊंगा कि सुलेमान बिन दाऊद नबी थे को। पढ़ना ही नहीं सीखा होता, शेर पढ़ना ही नहीं है आज तो बात। खैर सूरत हाल कुछ ऐसी है कि ये निजाम ही आदि अजीब है। वो चलते चलते भाईजान आगे आए, उसने देखा सोने की सड़क में से ना 25 ईंटों की जगह खाली थी। उसने देखा यहाँ 25 की जगह खाली। उसने अपने सामान में देखा टोटल ईंटें 25 थी। वो बंदा बड़ा बड़ा दाना, बड़ा नफीस, बड़ा मुरक्का, बड़ा मुरस्सा, बड़ा नरम, बड़ा रवा किस्म का आदमी था। जो उसका मुसव्विद मुवक्किद बन के आया था ना, वो और कितनी उर्दू बोलूं, वो बड़ा कमाल किस्म का आदमी था। उसके दिल में ख्याल आया मेरे पास सबसे बड़ा तोहफा 25 ईंटें,
इनकी राह गुजर में से उखड़ी हुई थोड़ी सी बदहाली 25 ईंटों की, अगर मैं ये जाकर इन बड़े नवाबों सरदार लोगों को ये तोहफा सबसे बड़ा दूं भी अपनी तरफ से, तो इनके जहन में ये ना आए कि हमें तोहफा देने के लिए हमारी ही राह गुजर में से उखाड़ के लाया है। उसने वो 25 ईंटें उन्हें तोहफे में नहीं दी, उसने वो 25 ईंटें वहीं एडजस्ट करवा दी। भाईजान, उसने वो 25 ईंटें वहीं एडजस्ट करवा दी, वहीं एडजस्ट करवा के आ गए। यार सारा मजमून छोड़ो, हम मान गए आप हमसे बड़े लोग, आप हर हवाले से कंप्लीट लोग, हम बेचारे कहां और आप कहां, ठीक है। मसला यह है कि हमारी मलिका ने कहा है कि अगर उनके पास ताकत है तो ये छोटे छोटे काम है ये करके दिखाएं। 9 काम थे, सिर्फ एक बता रहा हूं। बादशाह ये एक चैलेंज किया है, ये छोटा सा मोती है, कीमती तरीन मोती, और इतना नाजुक है कि गौर से देखें तो टूटने का खतरा देता है। हाय हाय, नफीस लोगों की होती है और हर अदा भी नफीस, ज्यादा गुस्से में हो तो गुलाब मारते हैं। राकिब मुख्तार का शेर है, इतना नाजुक, बाखुदा बहुत बड़े शायर हैं। उनका एक मिसरा आपने मुझे भेजा भी था, आहा, ये सबसे अच्छे कबीले के लोग हैं राकिब, ये राहगीरों को पानी पिला के मारते हैं। ये जी मोती है और ये टूटने का खतरा देता है। अब काम ये करना है कि मोती में एक होल है, एक सुराख है जिसका दूसरी जानिब से मुंह बंद है, उस सुराख को खोलना है, मोती नहीं टूटने देना। और जब सुराख का मुंह टूट जाए, दूसरी जानिब से खुल जाए मुंह, दीवार गिर जाए बीच वाली, तो ये धागा है, उसका साइज भी इतना है जितना उस होल का है, इस धागे को इस सुराख के बीच में से गुजारना है और दूसरी जानिब से निकालना है। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों पे वो मोती था, जिन को हुक्म दिया इसमें दाखिल हो के दीवार तोड़, दूसरी जानिब से मुंह खोल। जिन गया, दीवार टूटी, दूसरी जानिब से मुंह खुला। मेन मसला था धागे वाला। सरकार ने देखा जमीन पे चींटी चल रही थी, उसे हुक्म दिया ये धागा मुंह में ले, इसे मुंह में ले के मोती में दाखिल हो और दूसरी जानिब से बाहर निकल। ज़ैन बा खुदा भाई बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ऐसी मजलिस तैयार करने के लिए ना, खुदा की कसम कितनी रातें जागना पड़ता है ये मेरे मौला जानते हैं। हाँ, जैसे तुम हंसी में उड़ा गए मेरे उम्र भर का रियाज था, जैसा भी शेर है। खैर, चींटी ने दूसरी जानिब से बाहर निकाला, वो वापस चले गए। उन्होंने जाके मलिका को बताया, जी हर हवाले से लोग ओके हैं, उन्हें तस्लीम करने के अलावा चारा ही कोई नहीं। मलिका बिल्कीस, मलिका सबा अपने तमाम रियाया और असबाब सफर लेकर, मुकम्मल पब्लिक के साथ जितनी भी पॉपुलेशन थी सबको लेकर मुल्क के सबा छोड़ के मुल्क के सुलेमान की जानिब रवाना हो गई। जाकिर नहीं समझना, दास्तां गो समझना है, किस्सा घर समझना है छोटा सा, ठीक है। आपने छोटा सा किस्सा नवाज समझना है कि मैं कहानी सुना रहा हूँ। इस गली को एग्जामिनेशन हॉल समझिएगा, एक मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। जाकिर मेरे से खुदा की कसम बहुत बड़ी बड़ी होती रहेंगी, मेरी दास्तान सिर्फ सुनिए। अब सूरत हाल कुछ ऐसी है, वो रवाना हो गई मुल्क सुलेमान की जानिब। तख्त बिल्कीस उठा के लाया नहीं जा सकता था, 6 माह का सफर था। उसने 40 महल तामीर करवाए, बड़ा महल, उसमें छोटा, उसमें उससे छोटा, करते 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 40वां आखिरी कमरा बना, उसमें जाके उसने वो तख्त रखवाया। बाहर से उसने 40 ताले, आहनी लोहे के ताले लगवाए। ऊपर 10,000 का लश्कर जर्रार खड़ा किया कि कभी यहां आने का इत्तफाक हो जाए तो मैं अपनी खोई हुई चीज को हासिल तो कर सकूं। उसने वहां पर सिक्योरिटी के लिए वो खड़े कर दिए। वहां 10,000 का लश्कर जर्रार लेकर अपने रख के वहां पर अपने साथ 312 सरदार लिए। अल्लामा मजलसी अलैहिर्रहमान ने लिखा है कि उन 312 सरदारों में से हर सरदार के अंडर 10,000 का लश्कर था। अब सूरत हाल कुछ ये मुकम्मल असबाब सफर लेकर चलती चलती 6 माह की खाक छानती मुल्क सबा से मुल्क सुलेमान तक एक फरसख के फासले पे आ गई। जब सिर्फ 3 मील दूर थी ना, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त था हवाओं में। इन्होंने दूर से देखा धूल उड़ रही थी। इन्होंने धूल उड़ती हुई देखी, सोच रहे थे कि ये क्या है। या अल्लाह ने फरमाया सुलेमान वो आ गई है, सुलेमान अब तैयारी कर। वो बंदा अल्फाज का कातिल है जिसने अब भी सुन के समझ के हाथ नहीं बुलंद करना, वो आ गई है, तैयारी कर। नबी के दिल में आया मैं कुछ ऐसा करूं जिसे देख के ये हैरान भी हो जाए, ये परेशान भी हो जाए। नबी खुदा ने देखा यहां इंसान खड़े थे, यहां जिन्नात खड़े थे, बीच में जंगली और पालतू जानवर थे, ऊपर परिंदे थे। फेफड़ा फाड़ सदा लगाई अल्लाह के नबी ने, तमाम जिस्म में थरथरी पैदा हुई। फरमाया ओ मखलूक खुदा, वो आ गई है मुल्क सबा छोड़ के मेरे सामने। क्या तुम में से कोई ऐसा है जो उसके आने से पहले उसका तख्त मुझ तक ले आए?
तवज्जो 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 तवज्जो। बाबा जी देर कर गए तुसी। कोई ऐसा है जो उसके आने से पहले, यार अच्छा खासा तो आप बोल रहे थे, उसके आने से पहले उसका तख्त 1 साल का सफर, बीच में फासला सिर्फ 3 मील का, 6 महीने जाना 6 महीने आना। कोई है जो आने से पहले तख्त ले आए। टिपिकल कुरान की लैंग्वेज है। इफरीत खड़ा हो गया, काला इफरीत मिनल जिन, खड़ा हो गया जिन्नों में से इफरीत सबसे कभी हैकल जिन खड़ा हो गया। उसने खड़े होकर कहा बादशाह तख्त मैं लाऊंगा। फरमाया कितनी देर में लाएगा? उसने कहा बादशाह इसके आने से पहले। फरमाया आने का इंतजार न कर, मुझे वक्त बताओ। उसने कहा बादशाह मैं पूरी तवानाई खर्च करूंगा। पूरी तवानाई खर्च करके कितनी देर में? बादशाह आप जिस मजलिस में बैठे हैं ना, इससे उठने का इरादा करें। बादशाह इस मसनद से उठने का इरादा करें, अभी उठेंगे नहीं। लाले कैमरामैनो एक बारी फिर मेरा वीर तड़कड़ा हुई, अभी आप उठेंगे नहीं, अभी उठने और बैठने के प्रोसेस में होंगे, अभी उठेंगे नहीं, अभी उठ रहे होंगे, या मैं तख्त ले आऊंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया नहीं इफरीत तुम देर कर रहे हो, मुझे जल्दी है, तुम देर कर रहे हो, तुम नहीं आया वो बंदा। नहीं 1 मिनट, 1 मिनट रुबाई का टाइम मैं देता हूं, तुम देर कर रहे हो, तू देर कर रहा है, मुझे जल्दी है। सन्नाटा, खाम, मैं अब स्पीड तेज करूं तो मेरे साथ मिलिएगा। सन्नाटा हो गया, खामोशी हो गई। मुकम्मल खामोशी में टिपिकल कुरान के लफ्ज, ए देखो, ए फर्दन फर्दन, जवार समझा जे मेरी गल जाया ना होवे। उस सन्नाटे, लाहौर शहर है, सन्नाटे हु के आलम में जहां शाहे जिन्नात की ना मंजूरी हो गई, कुरान कहता है फिर इंसानों में से वो उठा जिसके पास किताब का कुछ इल्म था। आगा शायद मेरे 6 मासूम बता गए हैं। जी 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 जी, मैं आपको सलाम करूंगा, अल्लाह आपका साया सलामत रखे मेरे मोहतरम बुजुर्ग। वो खड़ा हुआ जिसके पास किताब का कुछ इल्म था। जाहिरी ताकत वाला कह रहा है उठने से पहले लाऊंगा, उसके बाद वो आ रहा है जिसके पास कुछ इल्म है। मालूम हुआ जाहिरी ताकत से इल्म की ताकत ज्यादा होती है। इल्म की ताकत वाला उठा, कुछ इल्म की ताकत वाला, उसने कहा तख्त मैं लाऊंगा। कितनी देर में? कितनी देर में? मेरे 6 मासूम बता गए हैं। उठने वाले का नाम था आसिफ बिन बरखिया, वसी सुलेमान बिन दाऊद अला नबीना वालैहि व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो खड़ा हुआ इंसानों में से, उसने कहा तख्त मैं लाऊंगा। फरमाया आसिफ इसने कहा है मेरे उठने से पहले। आसिफ तुम्हें कितनी देर लगेगी? अब आसिफ ने जो बताई वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई आज तक। पलक झपकना समझते हैं? ये इसे इधर देखें, इसे कहते हैं पलक झपकना। इसे कहते हैं पलक झपकना। दुनिया का सबसे कम वक्त आज तक ये रिकॉर्ड ही नहीं हो सका। इसके हैं 2 स्टेप्स। पहले आंख खुली होती है, वो बंद होती है, फिर नीम वाह होती है, फिर खुलती है। इस पूरी हरकत को फारसी में कहते हैं चश्मे जदन, उर्दू में कहते हैं पलक झपकना। उसने कहा था, फरमाया आसिफ इसने कहा है मेरे उठने से भी पहले, तुम्हें कितनी देर लगेगी? आसिफ ने मुस्कुरा के कहा बादशाह हुक्म तो दें, आपके पलक झपकने से भी पहले। पलक झपकने, बादशाह पलक झपकने से भी पहले, सर उठाना, पलक झपकने से भी पहले जनाब सुलेमान ने सुनते सुनते पलक झपक के देखा, वो ले आया था, वो ले आया था। मजमा उठ के बोले दांत छोड़िए, बात बढ़िए बाबा जी, इतना बड़ा जुमला कहना चाह रहा हूं। पलक झपक के देखा, वो तख्त ले आया था। रख उलमा के सरों पे कुरान, 1,23,999 नबी, उनमें 313 रसूल, उनमें 5 उलुल अज़्म नबी, उन 5 में भी सबसे अफजल, सबके सरदार मेरे सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार है। अल्लाह और वालों याद रखना, नबी बड़ा या छोटा नहीं होता, नबी सब अल्लाह के नबी होते हैं। लेकिन कुरान का फैसला है, हमने बाज नबियों पर बाज नबियों को फजीलत दी है। बाज नबी से अफजल है। जनाब सुलेमान बिन दाऊद नबी मेरे रसूल का मुकाबला करें तो क्या करें? ये तो उन 5 नबियों में भी नहीं आते जिनके सरदार मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज जमाना तूने नहीं पहचाना। और जब किसी छोटे नबी का छोटा वसी पलक झपकने में तख्त ला सकता है, फिर बड़े नबी का बड़ा वसी पलक झपकने में खैबर नहीं आ सकता।
जज़ाकल्लाह आगा जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जब किसी, थैंक यू भैया, जब किसी छोटे नबी का छोटा वसी पलक झपकने में तख्त ला सकता है, तो बड़े नबी का बड़ा वसी पलक झपकने में खैबर नहीं आ सकता। अरे बात ही वसी की हो रही है, बात नबी की नहीं हो रही। और लाहौर वालों, मेरे छठे बादशाह से सवाल हुआ था, बादशाह एक सवाल का जवाब तो दें, जब वसी ने यह काम कर दिखाया तो क्या नबी खुद नहीं कर सकते थे? बादशाह, जब वसी ने कर, इधर नहीं इधर देखना है, बंदा बताना जो चुप है, जब वसी ने किया है, हाय हाय हाय, बादशाह क्या नबी खुद तख्त नहीं ला सकते थे? एक जुमला कहा मेरे छठे बादशाह ने, कुरान की कसम इसी जुमले पे तारीख समेट के रख दी साकिब। मेरे इमाम ने फरमाया नबी कर सकते थे, खुद भी तख्त ला सकते थे। बादशाह फिर नबी खुद तख्त क्यों नहीं लाए? फरमाया खुद इसलिए नहीं लाए क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया को बताना चाहते थे, दुनिया वालों आओ आके देखो मेरे वसी की ताकत कितनी है। हाय 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 हाय, आओ आके देखो मेरे वसी की, मेरे वसी की ताकत, आओ आके देखो मेरे वसी की। लाहौर शहर है, पता नहीं जिंदगी में फिर कहां कब मौका मिले, कहां मिले। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह 27 मार्च बाबा मेहदी शाह जी के यहाँ, मैं तो खैर पढ़ूं ना पढ़ूं लिहाजा मैं हूं वहां पे बानी, तो आप लोग जाइएगा, मुझसे करोड़ा दर्जा बेहतर पढ़ने वाले होंगे। ये झोली फैला के मांग रहा हूं, इतने बड़े शहर में कुछ ना समझना तो एक छोटा सा ज़ाहिर हुसैन समझना। मेरी गुफ्तगू का नुक्ता मरकज जुमला आ गया और बड़े आराम से आपके ऊपर मैं जुमला निछावर कर रहा हूं, इसे ज़ाया ना कीजिएगा। फरमाया खुद कर सकते थे, किया इसलिए नहीं क्योंकि दुनिया को बताना चाहते थे, दुनिया वालों आओ आके देखो जो मेरा वसी है इसकी ताकत कितनी है। लाहौर वालों, उस दिन मुझे पता चला 38 दिन खैबर में गुजारने के बाद आखिरी दिन नबी ने अली को क्यों भेजा था। हाय 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 हाय, मुश्ताक कम वे खोए दे बाबा जी, या आईली या आईली कमाल करता पे, ये भी तो हाजी साहब का शागिर्द है। तेरा हदीस है के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। जुमला आपके हवाले, इतना खूबसूरत नारा लग गया तो जब आइए आइए जनाब जनाब, जब वसी की इतनी ताकत है, जनाब जवाद खालिद साहब इमाम ज़माना हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, एक बड़ा मारूफ सा नाम, एक बहुत बड़े बाप के बेटे जिनके लिए मिसरे डिजर्व करते हैं। बड़े लोगों के बेटे भी बड़े मालूम होते हैं, मालिक हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। भाईजान या तो नारा नहीं सी लाना ते या फिर जड़ा है ना आहो, ठीक है हुण मैं मिसरा पढ़ूंगा, ठीक है। आखिरी दिन नबी ने अली को क्यों भेजा था? कितनी देर हो गई? कुछ 40 मिनट, आधा घंटा, तो कुछ ना कुछ तो आधा घंटा तो हो गया होगा जी। 48 मिनट, पौने घंटे से ज्यादा पढ़ गया हूं। पौने घंटे में बाद में आके आपके नारे से मजबूर होकर पहला शेर पढ़ दो, ठीक है। पहला शेर पे पढ़दा, एक गल नहीं करनी कि आना है शेर पढ़दा ते चला जांदा है। पहला 48 मिनट 45 कर लेने आ, पहला 45 मिनट शेर पे पढ़दा। जे नारा ना लांदे फिर मैं ये भी नहीं सी पढ़ना। पूछ लिया बंदों में सरगारे हसन ने अली बादशाह से, बाबा सुना है सुलेमान नबी हवाओं पे हुकूमत करता था? फरमाया हाँ करता था। बाबा कोई अमल था उसके पास? फरमाया हाँ। बाबा अमल क्या था? अली ने फरमाया मैं बताता हूं क्या अमल था। अब सुनिए बाबा जी शेर, आखिर अंदर मेरे भी तो कोई एक रूह है ना जिसे शायरी पसंद है। फरमाया मैं बताता हूं उसके पास अमल क्या था। हसन बेटा ये बात याद रखना, उसने जो बनाया था हवाओं पे मदीना, करता था फिजाओं पे सफर उसका सफीना, अंगुश्त सुलेमान में था एक नगीना, था उसकी करामात का वो खास करीना, और मालूम है क्यों उस पे वो खालिक का करम था, उस पाक नगीने पे मेरा नाम रकम था। जेड़े समझ गए हो मिलके बोलो सखी लाल कलंदर।
हाय हाय हाय। अरे मैं ताबेदार, मालूम है क्यों? उस पे वो खालिक का करम था। हाय 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 हाय। अरे उस पाक नगीने पे मेरा नाम रकम मालूम। अरे 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 बिस्मिल्लाह, हो गए थोड़े, हो गए। मालिक जी, बच्चा जी सुनाओ। बड़ी गल है, मन गए हो। क्या बात है, क्या बात है। बड़ा पढ़ देंगे। बहुत अच्छी त्रै मिसने दी रुबाई पड़ी है। आहा, नारा चंगा लावे जे हैं। सफदर करबलाई का एक कलाम याद आ गया। कुरान की कसम, जिंदगी की दादें एक तरफ। ये परसों रात ना जनाब हशमत रजा बहलोल साहब मेरे पीछे बरसर मेंबर मौजूद थे। वाह कैंट में बाबा जी, पता नहीं कौन सी क्लास बैठी थी और कैसा कैसा मजमा बैठा था, याद ही नहीं। ये मिसरा पढ़ने के बाद मैं खड़ा हो गया। मिसरा है, वो जिसके दिल में विला का शजर नहीं होता, वो जिसके दिल में, कुरान की कसम में बावा इतनी होते कदी नहीं की, वो जिसके दिल में। अब ये जो दूसरा मिसरा है ना भाईजान, ये दूसरा मिसरा काफिया और रदीफ के बीच में ना एक आधे सेकंड का गैप है, छोटा सा फासला, एक छोटा सा कोमा लगता है। उस फासले पे मैंने रुक के बात करनी है, आधे सेकंड का गैप है। जिसने महसूस कर ली, खुदा की कसम कयामत आ जाएगी। मिसरे का बदल कीजिएगा। वो जिसके दिल में विला का शजर नहीं होता, वो अपने बाप का होता है पर नहीं होता। सुनिए शायरी। वो जिसके, यार सर हलाने का क्या फायदा मेरे भाई। वो जिसके दिल में, खड़े हो जाएं, वो जिसके दिल में विला का शजर नहीं होता, वो अपने बाप का होता है पर, ऊंचा बोलो, वो अपने बाप का होता है पर, और ऊंचा, वो अपने बाप का होता है पर। मिसरा, वो जिसके दिल में विला का शजर नहीं होता, वो अपने बाप का, वो बतौर खास समात फरमाए आखिरी सफ तक के अज़ादार के लिए जुमला नजर करना चाहता हूं, वो अपने बाप का होता है पर। रिजवान मजमा उठ के बोले, यार दुआ थोड़ी है, बात बड़ी है, पर नहीं होता। मिसरा अली लहद में मेरे साथ साथ चलते हैं, अली को इल्म है तन्हा सफर नहीं होता। अली लहद में, अली लहद, खलोते रहो ना बबो, फिर आज ले जाओ मेरे नाल। अली अली लहद में मेरे साथ साथ चलते हैं, या तो असी दोवें हैं तो या फिर सारे ने, ठीक है। अली लहद में मेरे साथ साथ चलते हैं, अली को इल्म है तन्हा सफर। दूसरे मिसरे पे तो रुकेंगे ही रुकेंगे, पहले पे रोकते हैं। अली को इल्म है तन्हा सफर नहीं होता, और मिसरा अली ने खुद को समेटा है एक नुक्ते में। नुक्ता, जिसे नुक्ता समझ आ गया, रजा सिरजा, अली ने नुक्ता जिसे समझ, अली ने मिंबर वाले अहबाब, अली ने खुद को समेटा है। ए तुसी सारे कितने मेरे नाल रल जाओ ना तो अगले ने भी सवाद ही आ जाए कुरान। अली ने खुद को समेटा है एक नुक्ते में। समेटना कीमती बात है, नुक्ता कीमती बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है खुद को।
ठीक है, अब मिसरे का वजन। कैमरामैन फिर तकलीफ दे रहा हूं, नहीं देखना, इधर देखना, ये सामने वाले जवान बताने जो चुप है। मिसरा है वो जिसके दिल में विला का शजर नहीं होता, वो अपने बाप का होता है पर नहीं होता। अली लहद में मेरे साथ साथ चलते हैं, बाबा जी अली को इल्म है तन्हा सफर नहीं होता। और शेर अली ने खुद को समेटा है एक नुक्ते में, वगरना तुमसे अली मुख्तसर नहीं होता। हाय हाय हाय, हैदर हैदर, ये अंजोली का नारा मिलके बोलो, सखी लाल कलंदर। बा खुदा, वाह, या अली। निगरान मौला दोनों बड़े रंग जी, प्लीज 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 प्लीज। क्या कहने, टाउनशिप मालूम होता है, मुशायरा होता पे अभी अद्धा टाउनशिप लाहौर शायर हो गया जी। प्लीज सर सर, ये हाली भी वेखना जे। क्या कहने हैं भाई, क्या कहने। आहा आहा आहा, आओ सारे। खुदा की कसम मवालियों का जोश देख के ना, खुदा की कसम मवालियों का जोश देख के ना, मेरे बाबा जी कुरान की कसम अंदर से अब मेरी ये पसलियां फाड़ के ना बात बाहर आ रही है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़रिए तमाम ना पिछले महीने ना गालिबन पिछले माह वहाँ पे वो मुशायरा था उधर साहिवाल में, और कुरान की कसम पाकिस्तान भर के वो सारे आके बैठे हुए थे, वो शौरा गज़ल कहने वाले। बीच में सारी सोशल मीडिया, ट्विटर, टिंडर से लेकर इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और आगे पीछे बला 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 सब बैठे हुए थे। कुरान की कसम खा के कह रहा हूँ, वो यासिर मकसी आता गया, उसने कोई 4 मिसरे ऐसे पढ़ दिए, हर किसी ने स्टेटस स्टोरीज लगा दी, मेरे पूरे मजमे को याद होंगे। कुरान की कसम मेरे हिस्से के जश्न खत्म हो गए, मुझे मौला की कसम मैंने 10, 11, 12 शाबान की दरमियानी रात खुशाब पढ़ते हुए ना बानी जश्न को ये कह दिया था मिसरों के बाद कि तेरी महफिल हो गई, तेरा जश्न हो गया। ये मवालियों का रंग देख रहा हूं मेरे अंदर, उसके मिसरे लाला कैमरामैन मंदस सिंह यार जड़ा बंदा चुप है, अल्लाह करे मैं तुझे समझा सकूं। वो आता गया, मुझे देख, उसने आते साथ ऐलान किया, दुनिया वालों हम अली वालों का मिजाज ही और है, ये बात याद रखना। ए मुनकिर हैदर तेरे बारे में नहीं है, वल असर जो मोमिन है खसारे में नहीं है, हसनैन के सदके में अता कर तो मैं ले लूं, वरना तेरी दुनिया मेरे वारे में नहीं। कोई बैठा है शेर सुनने वाला, जरा पीछे मिलके बोलो, सखी लाल कलंदर। जवाद खालिद, ए मुनकिर हैदर भाईजान, अरे हसनैन के सदके में 300 हो गया नोट, अल्लामा इकबाल वाला तो नहीं कोई बिचो। हसनैन के सदके में अता कर तो मैं ले लूं,
वरना अच्छा चलो, हसनैन के सदके में अता, तुसी मेरा ध्यान क्यों पवा रहे हो? हसनैन के सदके में अता कर तो मैं ले लूं। पढ़ू मिश्रा, वरना तेरी दुनिया मेरे बाबा जी कुरान दी कसम कम से कम अद्धे घंटे थाली में मजमून सोच के रखे जनाब सुलेमान बिन दाऊद दा, इन्हें मैंने वलाका ही इस पासे दे देता, मैं की करा? हसनैन के सदके में अता कर तो मैं ले लूं, वरना तेरी दुनिया मेरे वारे में नहीं, मंजूर ही नहीं है यार, कबूल ही नहीं है, हमें फायदा ही नहीं है, हमें बचत ही नहीं है। वरना तेरी दुनिया मेरे वारे में, मेरे अच्छा, इस कलाम में इससे बड़ा शेर था, दुनिया ने नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि लोगों ने समझने की तकलीफ ही नहीं की। जाओ जाके रखो फिलासफर्स के सरों पे कुरान के रखना, उनसे पूछो यार एक बार, उनसे पूछो इंसान की तख्लीक में पानी शामिल है, वो कहते हैं। मेडिकल साइंस के लोगों से जो इस शोबे में है उनसे पूछो, सब कहते हैं कि इंसान की तख्लीक में जो चीज़ें शामिल है ना, अनासर अरबा, उनमें एक पानी है। पानी कितना शामिल है किसी को कोई पता नहीं, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि पानी कम शामिल मोहसिन नोत की टेक छड़ अगे हो, मेरी गल सुन, खैर है तेन कुछ नहीं होता। पानी इंसान की तखलीक में शामिल, तेरी तखलीक कितने मन पानी लगे तेन नहीं पता, तू मेरी गल जाया कर रहे हैं। पानी इंसान की तखलीक में शामिल है। पानी मेरे मोहतरम बुजुर्ग बुजुर्ग बुजुर्ग, ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, पानी इंसान की तखलीक में शामिल है। अब यासिर मक्सी का शेर पढ़ रहा हूं, उसने बात क्या की है, कितना पानी शामिल है नहीं पता, लेकिन बहुत ज्यादा भाई जवाब। अब मिसरे का लिसन वजन करना है। ए मुनकिर हैदर तेरे बारे में नहीं है, पीर फलक शेर वाल असर जो मोमिन है खसारे में नहीं है, हसनैन के सदके में अता कर तो मैं ले लूं यार, वरना तेरी दुनिया मेरे बारे में नहीं है। वो कहता है जितना गमे शब्बीर में रोता हूं मैं, उतना पानी का तनासुब मेरे गारे में नहीं। लाहौर किसी को मिसरा समझ आया हो? मैंने शेर पढ़ा था यार। अरे जितना लब्बैक या हुसैन, सब मिलके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, मिलके नारे हैदरी। जितना गमे शबीर में रोतम, तुसी मजमा चुप कराना चाहते हो, जितने मुनासिब सन मैं पढ़ बैठो, पक्की गल है। जितना गमे शबीर, चले फिर सुनिए शायरी सुने। फिर आज कहा है ना मजमा चल रहा है तो फिर सुनिए शेर, सुनिए। मिसरे का वजन कीजिए। मिसराए जमाने वाले अली की मिसाल क्या देंगे? लखनऊ के मुशायरे का तरह मिसरा मैंने आपके सामने पढ़ दिया, जिसे गहवारा अदब कहते हैं ज़हीर साकिब। वहां मुशायरा हुआ, 3 रातों तक मुशायरा चलता रहा, 200 से जायद शौरा था। तरह मिसरा था, शौरा से शेर कहो इस पे, जमाने वाले अली की मिसाल क्या देंगे? पहली शाम थी रंगो भरी, 3 रातों का मुशायरा था। पहली शाम पहला शायर आता गया, उसका नाम अनवर जलालपुरी था। मिसरा था जमाने वाले अली की मिसाल क्या देंगे। उसने आते साथ कयामत ढा दी। उसने कहा नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। हाय हाय हाय, लाहौर तुझे सलाम करूं, ये मयार है मेरे शहर का बाबा जी। नमाज बोली हसनैन जी, नमाज बोली तबर्रुक में। निगरान वल्लाह बिल्लाह सुम्मत अल्लाह, जवाद खालिद जी, मुझे मौला की कसम है, मौला की कसम, कुछ नहीं तो 1 सवा लाख का मजमा इस नौकर के सामने बैठा था। 2-3 शाबान की दरमियानी शब, फेडरल बी एरिया कराची अंचोली, शहदाए करबला के सामने शहारदा मासूमीन के साथ। रख दो पानी 1 मिनट वास्ते। 1 सवा लाख का मजमा था। रिजवान इज्जत हुसैन की कसम है, जो किताब अक्ल के ताक पे धरी थी सो वो धरी रही, ठीक है। डायरी खुली रही, ये मिसरे पढ़ने की जुर्रत ही नहीं हुई। मेरा शहर मिंबर पे कह रहा हूं, मुझे कराची से ज्यादा दाद दे रहा है, या कराची जितना हक अदा कर रहे हैं, ये माहौल डिजर्व करता है कि अब मिसरे पढ़े जाएं। वो आता गया, दूसरे मिसरे सानी पे मतला मुकम्मल करके मुशायरा समेट के अनवर जलालपुरी अपने साथ ले गया। मिसरा था जमाने वाले अली की मिसाल क्या देंगे। उसने इंतहा कर दी, उसने कहा नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। मौलाना बिलाल काज़मी का शेर सुने, नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। बड़ी जल्दी हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। और बिलाल काज़मी साहब फरमाते हैं वो रूह फूकेंगे शाह करबला की मिट्टी में कि जिसके सामने आदम भी सर झुका देंगे।
मेरे मोहतरम, वो रूह फूकेंगे, बस राजी रहिएगा, इतना ही मुझे पढ़ना था। मौला हमेशा अपनी इज्जत मान में रखे। वो रूह फूकेंगे शाह करबला की मट्टी में, कि जिसके सामने या अली दरूद पढ़ने मिलके बुलंद आवाज के साथ। आप सबकी जी 1 घंटा 7 मिनट हो गए। आली मर्तबत इज़्ज़त माब आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत जनाब वसीम बलोच साहब दौरे हाजिर में मिशन इमाम हुसैन के लिए दिन रात कोशाएं, मालिक ने अजर कसीर अता फरमाए। पढ़ूं अगर आप लोगों की इजाजत हो तो, अगर महसूस न करें तो ये अपना हंसनी यार ये थोड़ी सी यहाँ रिम जिम खत्म करें ताकि मैं पढ़ सकूं मादरत के साथ। प्लीज यार यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रही है। मिसरा नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। मैं बाखुदा बड़ी इज्जत करता हूँ, मौला की कसम है मुझे किसी किस्म का लालच नहीं है। मैं आप जो काम कर रहे हैं मैं उसको जगह जगह पे अप्रिशिएट करना हम जैसों का हक बनता है कि कम से कम उसकी तारीफ हम करें। मैं एक मुश्किल मिसरा पढ़ना चाह रहा हूँ, मुझे उस पर आपसे दुआ चाहिए। लखनऊ का मुशायरा था, तरा मिसरा था तरा मिसरा था जमाने वाले अली की मिसाल क्या देंगे। उस पर अब मुख्तलिफ शोरा अपनी अपनी कलम कुशाई के जौहर दिखा रहे हैं। पहले शायर का कलाम मैंने पढ़ा है, उसने कहा था नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। फिर बिलाल काज़मी साहब ने उसी मुशायरे में आके शेर पढ़ा था, वो रूह फूकेंगे शाह करबला की मिट्टी में कि जिसके सामने आदम भी सर झुका देंगे। अब तीसरे शायर अनवर जलालपुरी के बाद, बिलाल काज़मी के बाद तजस्सुस एजाजी लखनऊ के बुजुर्ग तरीन शायर। बाज़ औकात लाहौर वाले ऐसा होता है कि शेर मौजज़े की हद को छूने लगता है, उस बंदे ने आके इंतहा कर दी। मिसरे का वजन कीजिएगा, मिसरा ऐसे आप पे निछावर कर रहा हूं, जुमला बाखुदा मैंने जितनी शायरी पढ़ चुका हूं, असातिज़ा और क्लासिकल शोरा को पढ़ चुका हूं, मैंने इतना इख्तिसार कम देखा है। इससे बड़ा मिसरा शायद मेरी नजरों के आगे से नहीं गुजरा। वो रूह फूकेंगे शाह करबला की मिट्टी में के जिसके सामने आदम भी सर झुका देंगे। और तजस्सुस एजाजी साहब फरमाते हैं बपा करेंगे कयामत अभी अली असगर, वो रन में जाएंगे और सिर्फ मुस्कुरा देंगे। मेरे मोहतरम जिन्हें मेरी बात का लुत्फ आ गया, हाँ बपा करेंगे कयामत, हाय 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 हाय, बपा करेंगे कयामत अभी अभी अली असगर, वो रन में जाएंगे और सिर्फ, वो रन में जाएंगे और सिर्फ, पढ़ू मिसरा, वो रन में जाएंगे ये झोली फैला के मांग रहा हूं। कभी नाज नहीं किया, कभी गरूर नहीं किया, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की इज्जत की कसम है कभी नहीं सोचा था ये इतनी बड़ी जगह है कि मुझ जैसा गुनाहगार बनता ही हकदार ही नहीं है, डिजर्व ही नहीं करता कि मैं जैसा गुनाहगार मिंबर हुसैन पे आ जाए। यार यहाँ ऐसी ऐसी शख्सियत आके बैठती है, मैं गुनाहगार कौर होता हूँ। ये करम है उन बादशाहों का, तर्स है कि यहाँ खड़े होने का मौका मिल गया। ये बंदे हाथों की लाज रखना, काफिया जाया ना हो। 1 घंटा 10 मिनट की मेहनत आपके सामने रख के सलाम करके जा रहा हूँ। तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, तबर्रुक में मुझको, ये आपने या मुझे शायरी की तरफ लगाना नहीं था। बाखुदा मेरे मोहतरम 2 घंटे भी ना आते, 3 घंटे भी ना आते, मौला की कसम है मैं जनाब सुलेमान बिन दाऊद नबी पढ़ रहा होता अभी तक। अब अगर शायरी की तरफ लगाया है, 1 घंटा वो मजमून सुन के अगर लगाया है तो ये मेरी मेहनत जाया नहीं करनी। नमाज तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, हमदा नहीं क्या देंगे, जिंदगी बढ़ा देंगे, वो रन में जाएंगे और सिर्फ मुस्कुरा, अल्लाह अकबर के जिसके सामने आदम भी सर झुका, आदम भी सर झुका देंगे। और मौलाना बिलाल काज़मी साहब फरमाते हैं दरे बतूल के दुश्मन जहां पे रहते हैं, दरे बतूल के दुश्मन जहां पे रहते हैं, वहां जब आग लगेगी तो हम हवा देंगे। मैं कुर्बान हूं, मौला आपको सलामत रखे। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम किसी का मोहताज न करे। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला आपको खुश रखें, मालिक हमेशा सलामत रखें। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। नमाज तकाजा भी आखिर किससे कर रही है। अब
ये दुनिया के लिए तल्ख हकीकत है, दुनिया इसे माने चाहे इसे ना माने, नमाज को भी हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा नमाजी नहीं मिला। नमाज को भी ऐसा नमाजी नहीं मिला, हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा नमाज। रखें उलमा के सरों पे कुरान, एक बार उनसे पूछें अहले बैत अतार के घराने में नमाज की वैल्यू थी क्या? क्या वैल्यू थी इस नमाज की? बाखुदा नदीम सरवर साहब ने एक नोहा पढ़ा था, उसके मिसरे रेहान आजमी साहब के मालिक आगे के सफ़र आसान फरमाए, अल्लाह अकबर। वो फरमा गए थे, नमाज वो है जो फाकों में मुस्तफ़ा ने पढ़ी। नमाज वो है जो फाकों में मुस्तफ़ा ने पढ़ी, जो चक्कियों की मुशक्कत में फातिमा ने पढ़ी। मालिक वालिदा जी के दर्जात बुलंद करें, मालिक भाई वसीम अब्बास साहब की वालिदा के मजीद दर्जात बुलंद फरमाए। मेरी अपनी माँ मुझे छोड़ गई हैं, मालिक उनके आगे के सफ़र आसान करें। माँओं को जाना नहीं चाहिए, माएँ रहनी चाहिए दुनिया में। एक रिश्ता होता है माँ का और बेटे का। फरमाया था मेरी बीवी ने, या अली मैं बाग के लिए नहीं रो रही, या अली मैं रो इस वजह से रही हूं जब मुझ पे जुल्म हुआ है, मेरा हुसैन देख रहा था। हाय हाय हाय, नमाज वो है जो फाकों में मुस्तफ़ा ने पढ़ी, जो चक्कियों की मुशक्कत में फातिमा ने पढ़ी। आप मेरी बात को समझे नहीं है। जो चक्कियों की मुशक्कत में जगा के अपने ही कातिल को मुर्तजा ने पढ़ी, गले लगा के जहर को जो मुजतबा ने पढ़ी। मिसरा जो चाहता है कि अजमत नमाज की देखे, मेरे हुसैन का वो सजदा आखिरी देखे। बेटों की लाशें उठाने वाला हुसैन, अल्लाह अकबर। हुसैन अलैहिस्सलाम ने इख्तिताम जिंदगी जाहिरी तौर पे जिंदगी का एंड किया कहाँ पे है? सजदे में किया ना। मैं फिर पीछे मुड़ने लगा था, मैं नहीं मुड़ा। जो चक्कियों की मुशक्कत में फातिमा ने पढ़ी। कल मेरे मोहतरम हर हवाले से बेहतर इमाम हुसैन के मद्दाह हैं, कल फरमा रहे थे, मोना सईदा में मजलिस थी, मैं पीछे बैठ के लुत्फ अंदोज हो रहा था। मासूम फरमाते हैं जो 3 दिन नमाज न पढ़े उसे हमारी शिफात नसीब नहीं होती। बखुदा ये आंखें ही न रहें अगर इन आंखों से देख के न पढ़ा हो तो। मेरे छठे बादशाह फरमाते हैं, जो बंदा नमाज पढ़ता है और उसे अहमियत नहीं देता, उसे हमारी शिफात नसीब नहीं होती। नमाज ना पढ़ने वाले से बात ही नहीं है। नमाज पढ़ता है, मैं 10 मिनट बाद पढ़ लेता हूँ, मैं कहलूला कर लेता हूँ, मैं शाम 4 बजे पढ़ लूंगा, मैं ये काम कर लूँ, मैं एक 10 मिनट की कॉल सुन लूँ, मैं बाहर से बाइक पे चक्कर लगा के आ जाऊँ, मैं फिर पढ़ लूंगा। नमाज तो खैर पढ़ ही लूंगा। जो अहमियत ना दे, मेरे मासूम फरमा रहे हैं, उसे हमारी शिफात नसीब नहीं हो सकती। मेरे सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब के साथ मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, अजीब मंजर देखा। एक बंदा नमाज पढ़ा था, कभी दाढ़ी खुजलाए, कभी बदन पे खारिज करे, कभी लिबास को दुरुस्त करे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज चल रही थी। मेरे सरकार ने फरमाया, इसकी नमाज ही नहीं है। अगर इसके अंदर खुदा का खौफ होता तो इसके आज़ा से वाज़े हो रहा होता। ये तो नमाज ही नहीं पढ़ रहा। खुदा खुदा के सजदे से अच्छी जगह ही कोई नहीं है। अपने आप से बातें करने के लिए, खुदा से बातें करने के लिए सजदा एक ऐसी जगह है। मैं बाखुदा ज्यादा बोल रहा हूँ तो उस पर माजरत चाहता हूँ। मेरे बाद तफसील से आपको इंशाल्लाह ये मजमून सुनाया जाएगा। इन्हीं से मैंने ये जुमला सुना था कि वाजिब नमाज तो वाजिब नमाज होती है, करबला से लेके शाम तक बिन पलाने ऊंट के ऊपर बीबी ज़ैनब की नमाज शब भी कज़ा नहीं है। बाबा जी, बल्कि आगे चलते हैं थोड़ा। अब मैं नमाज की अजमत में ही मसाइब के जुमला इसी पे सलाम करूं, बनता ही नहीं है कि मैं कोई ज्यादा मसाइब पढ़ूं। शाम गरीबा, मुश्ताक जी, सहमे हुए यतीमों को सुला के मेरी मखदूमा ने नमाज शब पढ़ने का इरादा किया। शाम गरीबा थी, सहमे हुए यतीमों को सुलाया और नमाज शब पढ़ने का। खुदा की कसम, हम लोग ट्रेजेडी में जी रहे हैं, हम लोग अलमीहे में जी रहे हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम की कसम, बड़ा मान है ना हम लोगों को कि जी हम जाएंगे कयामत में और हमें मौला बचा लेंगे। बड़ा हमें मान है कि हम कब्र में जाएंगे और हमारी कब्र में हमारे से पहले हमारे मौला की कुर्सी लगी होगी। वो मेरी कब्र में आए तो उनका करम है, वो करीम है, वो कर सकते हैं।
अली अब्बास अस्करी सोचे कि मैं हर वो काम करता हूं जिससे मुझे मेरे मौला ने रोका है, झूठ मैं बोलता हूं, सुनता मैं वो हूं जिससे मेरे इमाम ने रोका है, देखता मैं वो हूं जिससे मेरे इमाम ने रोका है, और फिर मैं ये सोचूं कि मैं कब्र में जाऊंगा और अमीरुल मोमिनीन मेरी कब्र में आएंगे। इमाम अलैहिस्सलाम से धोखा, अपने आप को धोखा है। मैंने 2 महीने नजफ अशरफ हौज़ा इल्मिया में गुजारे हैं। मेरे अपने वालिद के पता नहीं कितने वहां पर शागिर्दान पढ़े हैं। मौलाना इमरान अंसारी अगर वीडियो में देख रहे होंगे, ये झोली फैला के मैं उनके हक में दुआ करूं। नजफ अशरफ में रहते हैं, मालिक उनको फैमिली के साथ आबादोशाद रखें। मौला के हरम पे बैठ के उसने मुझे एक अजीब बात बताई, बाखुदा अभी तक 2 साल गुजर गए, मेरे अंदर इस बात का असर है। उसने कहा था कयामत का दिन इतना कराहत वाला दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पे तो नहीं होगा, लेकिन उसकी हिद्दत इतनी शिद्दत इतनी होगी, इतनी शिद्दत होगी कि लोग अपने ही पसीने में डूब के गर्क हो रहे होंगे। उम्मतें हुज्जतों से कहेंगी बेशक हमें भेजना है तो जहन्नुम में भेजें, अल्लाह से कहें अब हिसाब शुरू करवाए। यहां खड़े होने का, मैं 1 मिनट ले, यहां खड़े होने का हौसला ही नहीं है, अब हिसाब शुरू करवाएं। इज्जत हुसैन की कसम किसी नबी में हौसला नहीं होगा कि वो खुदा से कलाम करे, खुदा अपने जलाल में होगा। खुदा तौफीक समात इस नेमत ये छीन ले मेरे से, अगर इन कानों ने एक आलिम दीन से मौला अली अलैहिस्सलाम की नगरी में बैठ के ये जुमले ना सुने। हर नबी के चेहरे का रुख होगा सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब। और बखुदा बाबा जी यहाँ तक सुना है कि जनाब रिसालत में भी ये हौसला नहीं होगा कि वो अल्लाह से कलाम करें, अल्लाह अपने जलाल में होगा। उस वक्त मेरे रसूल अपना सर सजदे में रखेंगे। जब सरकार सर सजदे में रखेंगे तो खुदा की जलालत पे उसकी रहमत हावी आ जाएगी। सुनने को मिलता है ना जी, सारी दुनिया धूप में होगी और हम जो मोमिन है हम लिवाउल हम्द के साए में होंगे, और वो जो परचम है वो मौला अली के हाथ में होगा, उसकी ठंडी छांव में हम लोग होंगे, और हम उस कतार में होंगे, हम साकी कौसर के हाथ से कौसर पिएंगे। गलत फहमी से खुश फहमी ज्यादा नुकसानदेह होती है। सारे मान अगर करके मौला पे जा रहे हो ना कयामत के मैदान में, तो कुछ मौला की मान लो। बिल फर्ज मिसाल दे रहा हूं, अगर तुम मांगो जाके तुम्हारी कतार में, जब तुम्हारी बारी है तुम कहो मौला मुझे कौसर दे, और अली ने पूछ लिया तूने दुनिया में हर वो काम किया है जिससे मैंने रोका था, तू क्या जवाब देगा? पहचानो अपने आप को मालिक। ना 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 जरूरत नहीं है, माजरत के साथ हक बनता है हमारा। वो साहिबाने मिंबर के आगे इल्तमास है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। खुदा मैंने यहाँ तक, मैंने मेरे अपने वालिद मोहतरम, मैं मौलाना तो नहीं कहूँगा, दरिया अहले बैत के छोटे से खादिम में मैंने यहाँ तक सुना है, हुज्जत खुदा मासूम तकबीरतुल एहराम करते वक्त हाथ लरज रहे होते थे कि मैं किसकी बारगाह में हम कलाम होने जा रहा हूँ। हमारी तो खैर वो नमाज ही नहीं है ना। नमाज शब पढ़ने का इरादा किया अली की शरीफ बेटी ने। आखिरी जुमला, नमाज शब पढ़, यहीं छोड़ के सलाम करके जा रहा। नमाज शब पढ़ने का इरादा किया अली की शरीफ बेटी ने, तकबीरतुल एहराम के लिए हाथ उठाए, यहां हाथ थे कि हाथ छोड़ दिए। पता नहीं क्या ख्याल आया, दोनों हाथ बुलंद करके आसमान की तरफ देख के रो के फरमाया, मालिक मैं उजड़ तो गई हूं लेकिन अकबर की मां हूं। बड़े हौसले के साथ, गिरिया ढेर हो जाना है मेरी बात। मालिक बेशक मैं उजड़ गई हूं लेकिन मैंने अकबर को पाला है। मेरे मालिक बेशक मैं उजड़ गई हूं, मैं हूं तो गाजी की बहन। मेरे मालिक मैंने जिंदगी में कुछ मांगा नहीं है, मैंने कोई सवाल नहीं किया, मेरी गुर्बत का वास्ता है, मुझे खाली ना लौटाना। मेरे मालिक मैं तुझसे मांगती ही हूं, मैंने अपने बाबा आखिरी आधे मिनट से पहले मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। मेरे मालिक मैं मांगती ही हूं, मैंने अपने बाबा अली से सुना था जब कोई नमाजी नमाज शब पढ़ने का इरादा करता है ना, तो तेरी जात फरिश्तों को हुक्म देती है कि ये नमाजी ये पराए वक्त में बिस्तर का सुकून छोड़ के मेरी इबादत कर रहा है, अर्शियों को तेरा हुक्म होता है तुम इसकी जियारत करो, तुम इसके हिस्से में तस्बीह करो, तकदीस करो, ये पराए वक्त में मेरी इबादत कर रहा है, इसकी जियारत करो। मेरे अल्लाह मैं तुझे अपनी गुर्बत का वास्ता दे के कहती हूँ, आज की रात अर्शियों को हुक्म ना देना, क्योंकि ज़ैनब के सर पे चादर नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे मालिक आज ज़ैनब के सर पे, मालिक सलामत रखे, मालिक घर शिफा नसीब फरमावे। आखिरी जुमला, आज ज़ैनब के सर पे चादर नहीं है।
ज़ाहिरन मेरी मखदूमा दुनिया में तशरीफ लाई, ज़ाहिरन मेरी मखदूमा दुनिया में तशरीफ लाई। खातून जन्नत के हाथों पे मेरी मखदूमा थी। मेरी बीबी खातून जन्नत ने कोशिश की, बुलाया, बात की, मलिका शाम ने अपनी आंखें नहीं खोली। हैरान हो गई, मेरी बेटी आंखें नहीं खोलती। देर कोशिश करने के बाद जब आंखें नहीं खोली तो खातून जन्नत ने रोना शुरू कर दिया। जब रोना शुरू किया तो मौला कायनात तशरीफ लाए, फरमाया फातिमा आप क्यों रो रही हैं? मेरी मखदूमा ने रो के फरमाया या अली देखें ये हसन और हुसैन के बाद मांगी हुई बेटी है, ये आंखें नहीं खोलती, मैं क्या करूं? खतीब मिंबर सलूनी के हाथों पे आ गई मलिका शाम। अली से अच्छा कलाम कौन करे दुनिया में? अली ने फरमाया ज़ैनब आंखें खोलो, आंखें नहीं खुली। मौला हसन के हाथों पे आई, मेरी बहन आंखें खोलो, आंखें नहीं खुली। ये मंजर चल रहा था या अचानक घर में नवाबे करबला दाखिल हो गए। अजीब मंजर देखा, पूरा घर नौहा कुना बना हुआ था। मेरे मौला चलते चलते माँ के पास तशरीफ लाए, माँ की आगोश में तशरीफ रखी और नन्हे नन्हे हाथ बांध के कहा मामा अम्मा आप सब क्यों रो रहे हैं? नन्हे हाथ बांध, वो बंदा सर नीचे कर ले जिसने मातम नहीं करना। अम्मा रोती क्यों है? मेरी मखदूमा ने रो के फरमाया हुसैन मैं क्या करूं, मैंने कोशिश की, तुम्हारे बाबा ने कोशिश की, हसन ने कोशिश की, बहन आंखें नहीं खोलती। कुरान की कसम एक हुसैन बादशाह ने जुमला कहा और तारीख में जुमला दर्द के हवाले से तारीख समेट के रख दी। नहीं आंखें खोलती, सबने कोशिश की है, फरमाया सबने कोशिश की है, आंखें नहीं खोलती। चीख निकली हुसैन की, नन्हे नन्हे हाथ बांध के कहते हैं अम्मा आप अमीरों को क्या पता गरीबों का मिजाज क्या होता है। अरे अम्मा आप अमीरों को क्या पता गरीबों का मिजाज क्या होता है। मेरी बहन मेरे हवाले करे। बहन को उठाया, एक कोने में तशरीफ ले गए, रो के फरमाते हैं ज़ैनब मैं तुम्हारा गरीब हुसैन तुम्हें गुर्बत का वास्ता दे के कहता हूं आंखें खोलो, मेरी गुर्बत का वास्ता। गुर्बत का बाबा जी वास्ता दिया, आंखें खुली, आंसू जारी हुए, ज़बाने हाल अर्ज कर रहा हूं, आवाज आई हुसैन तूने वास्ता दिया, मैंने आंखें खोल ली, ये है बहन का उधार। हुसैन कभी बहन कर्ज वापस मांगे तो आंखें बंद नहीं रखनी, हुसैन पर आंखें खोलनी है। आगा जी रखे मेरे सर पे कुरान, सारी जिंदगी हुसैन को इंतजार रहा, बहन ने उधार वापस नहीं मांगा। बाबा जी मांगा कब वापस? रख मेरे सर पे कुरान। यहां शाम के बाजार में अली की बेटी ने पहला कदम रखा, शराबियों की भीड़ थी, नौके सना की तरफ देख के रो के फरमाया हुसैन आंखें खोल और मुझे बाजार में चलता दे। अली की शरीफ बेटियां, आपका गिरिया